श्री ब्राह्मण गीता 6 अध्याय। ब्राह्मणोवाच। ब्राह्मण ने कहा, हे सुभगे, जिस विषय को हमने ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय के उपाख्यान से कहा है, उसी विषय का 10 होताओं के उपाख्यान से भी प्राचीन ऋषियों ने वर्णन किया है, उसे तुम सुनो। कान, त्वचा, नेत्र, रसना, वाणी, नासिका, हाथ, पैर, मूत्रेंद्रिय तथा गुदा, ये 10 होता हैं। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, बोलना, क्रिया, गति, वीर्य, मूत्र तथा मल का त्याग, ये 10 हवि है। दिशा, वायु, सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, अग्नि, विष्णु, इंद्र, प्रजापति और मित्र, ये 10 अग्नियां हैं। कान आदि 10 होता, दिशा आदि 10 अग्नियों में 10 अग्नियों में शब्द आदि 10 प्रकार की हवनीय सामग्री की आहुति देते हैं। मन इस यज्ञ का स्त्रुआ है। पुण्य और पाप रूपी संस्कार ही इस यज्ञ में दक्षिणा रूप से दिए जाते हैं, और इसके अनंतर जो वस्तु शेष रह जाती है वही उत्तम ज्ञान है, और ज्ञान ही उसमें लिप्त नहीं होता, किंतु संपूर्ण संसार से पृथक रहता है। यह प्राचीन ऋषियों का वचन है, अर्थात विषयों का नाश मन के द्वारा ही करना चाहिए, अन्य साधनों से नहीं। ज्ञातव्य वस्तुओं को ज्ञेय, सब पदार्थों के प्रकाशक को ज्ञान तथा सूक्ष्म और स्थूल शरीर के अभिमानी जीव को ज्ञाता कहते हैं। जीवात्मा ही गार्हपत्य यानी हृदय अग्नि है, जो कि शरीर में अन्य भाव से रहता है, और मुख यानी मन आहवनीय अग्नि है। इस अग्नि में ही हवि डाली जाती है। तदनंतर वह हवि ही वाणी रूप हो जाती है। पुनः मन उत्पन्न होकर उस वाणी को देखता है। तत्पश्चात रूप रहित वायु मन का अनुगामी होता है। ब्राह्मणी बोली, जब वाणी मन से चिंता करने के अनंतर उत्पन्न होती है, तब आपने यह कैसे कहा कि वाणी प्रथम उत्पन्न होती है और मन उसके अनंतर? और किस प्रमाण के अनुसार आपने यह कहा है कि प्राण मन के अधीन है, और सुषुप्ति अवस्था में प्राण मन के साथ रहने पर भी मन की तरह लय नहीं होता? और कहो, प्राण की ज्ञान शक्ति का कौन अपहरण करता है? ब्राह्मण ने कहा, हे सुभगे, अपान प्राण का पति होकर उसको रोक रखता है। मन प्राण की गति के अधीन है, किंतु प्राण मन की गति के अधीन नहीं है, अर्थात इसीलिए मन का लय होने पर भी प्राण का लय नहीं होता। तुमने जो मुझसे वाणी और मन के विषय में प्रश्न किया है, उसका उत्तर मैं मन और वाणी के संवाद के रूप में ही तुम्हें सुनाऊंगा। एक बार मन और वाणी दोनों जीवात्मा के पास जाकर बोले कि महाराज, हम दोनों में कौन श्रेष्ठ है, यह बतलाकर हमारा संदेह दूर कीजिए। जीवात्मा ने उत्तर दिया, मन ही श्रेष्ठ है। तब वाणी ने कहा कि तुम्हारे लिए मैं ही कामनाओं की सिद्धि करने वाली हूँ, तब तुमने मन को श्रेष्ठ क्यों बतलाया? मन ने कहा, स्थावर अर्थात बाह्य इंद्रियों का विषय और जंगम अर्थात अतीन्द्रिय विषय मन के ही अधीन है, किंतु बाह्य इंद्रियों का विषय मेरे अधिक समीप है, और अतीन्द्रिय विषय वाणी के अधिक समीप है। किंतु हे वाणी, जो अतीन्द्रिय मंत्र वर्ण तथा स्वर मेरा विषय है, वह वाणी के ही द्वारा प्रकट होता है। इस प्रकार सांसारिक विषयों पर मेरी और पारलौकिक विषयों पर वाणी की प्रधानता है।
किंतु हे सुंदरी, तुम सदा अपनी प्रधानता के लिए चेष्टा करती हो, इसलिए मैं अपने को तुमसे श्रेष्ठ कहा करता हूँ। वाणी प्राण के द्वारा प्रेरित होकर प्राण और अपान के अंदर सदा निवास करती है, किंतु जब इसे प्राण की सहायता नहीं मिलती और अधोगति को प्राप्त होती है, तब यह प्रजापति के पास जाकर कहती है कि भगवान मुझ पर कृपा करो। तब प्रजापति प्राण को उत्पन्न करता है और वह प्राण वाणी को पुष्ट करता है। तदनंतर वाणी इच्छावास को प्राप्त होकर अव्यक्त रूप हो जाती है। वाणी व्यक्त तथा अव्यक्त भेद से दो प्रकार की है, जिनमें अव्यक्त रूप वाणी श्रेष्ठ कही गई है, क्योंकि वह प्राण और मन के अधीन नहीं है। जिस प्रकार गाय उत्तम रस का प्रदान करती है, उसी प्रकार व्यक्त वाणी निरंतर ब्रह्म का उपदेश देती है। व्यक्त तथा अव्यक्त रूप में प्रभाववादी वाणी है, और इन दोनों अवस्थाओं में जिस प्रकार यह उत्तम पदार्थों का प्रदान करती है, उसे तुम ध्यान से देखो। ब्राह्मणी बोली, हे महाराज, अव्यक्त होने से पूर्व वाणी किस अवस्था में रहती है, यह बतलाइए। ब्राह्मण ने कहा, हे देवी, पहले वाणी शरीरस्थ प्राण वायु से प्रस्फुरित होती है और फिर यह अपान वायु से जाकर मिलती है। तदनंतर उदान वायु के सहारे से शरीर को छोड़कर व्यान वायु के सहारे से मस्तिष्क में पहुंचती है। तब समान वायु के आधार पर व्यक्त अवस्था को प्राप्त होती है। इसलिए सांसारिक विषयों का अधिष्ठाता होने के कारण मन श्रेष्ठ है, और अतीन्द्रिय विषयों की अधिष्ठात्री होने के कारण वाणी श्रेष्ठ है। अर्थात मन की ही चेष्टा से प्राण आदि वायु वाणी को उत्पन्न करते हैं, और वह वाणी व्यक्त अवस्था में पहुंचकर लोक का बड़ा कल्याण करती है। इसीलिए मन और वाणी दोनों ही अपनी अपनी अवस्था में उपकारक होने से श्रेष्ठ है। शब्दशास्त्र में भी यह वर्णन आता है कि आत्मा बुद्धि से विषयों को जानकर बोलने की इच्छा से मन को प्रेरणा करता है, और मन शरीरस्थ अग्नि को प्रेरित करता है, और अग्नि वायु को प्रेरित करता है। तब वायु तालु आदि स्थानों में पहुंचकर अव्यक्त वाणी को व्यक्त करता है। इस संपूर्ण अध्याय का तात्पर्य यह है कि पुरुष इंद्रियों के द्वारा जिस प्रकार के भी विषयों का भोग करता है, उसका वैसा ही मन बनता है, वैसे ही वाणी मन बन जाती है। और यदि यह विवेचन किया जाए कि जीवात्मा के ऊपर मन का अधिक प्रभाव होता है या वाणी का, तो शास्त्र यह निश्चय करता है कि प्रभाव दोनों का समान है। यद्यपि मन इंद्रियों का अधिष्ठाता होने के कारण जीवात्मा पर बाह्य विषयों का अधिक प्रभाव उत्पन्न करता है, तब यह वाणी व्यक्त तथा अव्यक्त दोनों रूप से जीवात्मा पर प्रभाव डालती है। इसीलिए वाणी का भी प्रभाव मन पर कम नहीं होता। इसीलिए जो पुरुष कल्याण की कामना करता है, वह आहार शुद्धि से मन तथा संकल्प विकल्पात्मक अव्यक्त वाणी तथा व्यक्त वाणी इन सब की ही पवित्रता का उद्योग करता है। श्री ब्राह्मण गीता का 6वां अध्याय समाप्त। श्री ब्राह्मण गीता 7वां अध्याय। ब्राह्मणोवाच, ब्राह्मण बोला, इसी विषय को 7 होताओं के उपाख्यान से भी कहा करते हैं। उस उपाख्यान को तुम सुनो। नाक, चक्षु, जिह्वा, त्वचा, श्रोत्र, मन और बुद्धि, ये 7 पृथक पृथक होता है। ये सूक्ष्म अवकाश में रहते हुए भी परस्पर एक दूसरे को नहीं देखते। यह इनका स्वाभाविक धर्म है। इस बात को हे सुभगे तुम अच्छी तरह समझ लो। ब्राह्मणी बोली, हे भगवन, सूक्ष्म स्थान में रहते हुए यह परस्पर अनभिज्ञ कैसे रहते हैं और इनका क्या स्वभाव है, यह कृपा कर बतलाइए। ब्राह्मण बोला, ये 7 पदार्थ अपने अपने गुणों को जानते हैं और दूसरों के गुणों को नहीं जानते, इसीलिए ये एक दूसरे से अनभिज्ञ रहते हैं।
जिह्वा, नेत्र, कान, त्वचा, मन, बुद्धि गंध को ग्रहण नहीं कर सकती, किंतु नासिका ही उसका ग्रहण करती है। नासिका, नेत्र, कान, त्वचा, मन, बुद्धि ये रस को ग्रहण नहीं कर सकते, किंतु रसना ही इनका ग्रहण करती है। नासिका, रसना, कान, त्वचा, मन और बुद्धि ये रूप का ग्रहण नहीं कर सकते, किंतु चक्षु ही रूप का ग्रहण करते हैं। नासिका, रसना, नेत्र, कान, बुद्धि और मन ये स्पर्श का ग्रहण नहीं कर सकते, त्वचा ही स्पर्श का ग्रहण करती है। नासिका, रसना, चक्षु, त्वचा, मन और बुद्धि ये शब्द का ग्रहण नहीं कर सकते, किंतु कान ही उसका ग्रहण करता है। नासिका, रसना, चक्षु, त्वचा, श्रोत्र और बुद्धि संकल्प विकल्प को ग्रहण नहीं करते, किंतु मन ही इनका ग्रहण करता है। नासिका, जिह्वा, नेत्र, त्वचा, श्रोत्र तथा मन किसी वस्तु का निश्चय नहीं कर सकते, यह कार्य बुद्धि का है। इस विषय के वर्णन में भी एक पुरातन उपाख्यान है, जिसमें इंद्रिय और मन का संवाद है। मन उवाच, मन बोला, मेरे बिना नासिका सूंघ नहीं सकती, रसना रस का ग्रहण नहीं कर सकती, आंख रूप को नहीं देख सकती, त्वचा स्पर्श का ग्रहण नहीं कर सकती, कान शब्द नहीं सुन सकते, अर्थात इंद्रिय मेरी सहायता के बिना कुछ भी नहीं कर सकती, इसीलिए मैं तुम सबसे श्रेष्ठ हूं। मेरे बिना इंद्रिय सूने घर की तरह है और लपटे रहित अग्नि की तरह से शून्य होती है। संपूर्ण प्राणी मेरे बिना केवल इंद्रियों की सहायता से सीली लकड़ियों की तरह से विषयों का ग्रहण नहीं कर सकते। इंद्रियोवाच, इंद्रिय बोली, यदि आप हमारी बिना सहायता के संपूर्ण विषयों का ग्रहण कर ले तो जो आपने कहा है वह यथार्थ है। यदि हमारे न रहने पर आप प्राणों का धारण कर सके और सब भोगों को भोग सके तो आपका कहना सर्वथा सत्य है। या हमारे लीन हो जाने पर और विषयों के रहने पर यदि आप केवल संकल्प से ही उन विषयों का ज्ञान प्राप्त कर ले तब भी आपका कहना सत्य मान ले। यदि आप यह समझते हैं कि हमारे विषयों में ही सिद्धि है तो आप नासिका से रूप का ग्रहण करके दिखाओ, नेत्रों से स्वाद को पहचानो, कानों से सुगंध और दुर्गंध का अनुभव करो, रसना से गर्मी और सर्दी को जानो और त्वचा से शब्द को सुनो या बुद्धि से ही स्पर्श का अनुभव करो। आप तो बलवान हैं, इसीलिए आपके लिए कोई नियम न होना चाहिए, क्योंकि नियम दुर्बलों के लिए होते हैं। अतः अपूर्व भोगों को स्वयं प्राप्त करो और हमारे द्वारा भोगे हुए विषयों को उच्चिष्ट भोजन की तरह से मत खाओ। जिस प्रकार एक शिष्य अपने गुरु से उपदेश ग्रहण करता है और फिर उस उपदेश को सुनकर उसके अर्थ का विचार करता है, इसी प्रकार तुम हमसे दिखलाए हुए भूत तथा वर्तमान विषयों को स्वप्नावस्था तथा जागृतावस्था में जानते हो। छोटे जंतु वैमनस्य को प्राप्त होकर हमारे ही द्वारा प्राण को धारण करते हैं। मनुष्य संकल्प विकल्प रूप विषयों का भोग करके और स्वप्नावस्था के आनंद को अनुभव करके भी भूख से पीड़ित होकर हमारे द्वारा विषयों को ही भोगने की इच्छा करता है। सुषुप्ति तथा समाधि अवस्था में जब मन का इंद्रियों के साथ संबंध नहीं रहता तब अन्य विषयों का प्रवेश बंद हो जाने से वासना स्थित विषयों का भोग करके जीवात्मा इस प्रकार शांति को प्राप्त करता है जिस प्रकार काष्ठ के समाप्त हो जाने पर जलता हुआ अग्नि शांत हो जाता है। इससे पूर्व श्लोक में यह बताया जा चुका है, जब तक मन का इंद्रियों से संबंध रहता है उस समय तक जीवात्मा विषय भोगों में लिप्त रहता है, और जब मन का इंद्रियों से संबंध नहीं रहता
अर्थात सुषुप्ति और समाधि अवस्था में जीवात्मा विषयों से विनिवृत्त हो जाता है, क्योंकि इंद्रियों का संबंध न होने से विषयों का भोग नहीं हो सकता। यह ठीक इसी प्रकार होता है जैसे लकड़ियों के न मिलने से अग्नि शांत हो जाती है। यहाँ पर यह भी सूचित किया गया है कि इंद्रियों का प्राधान्य इस कारण भी है कि मन उसके बिना किसी विषय का ग्रहण नहीं कर सकता। चाहे हमारा संबंध अपने गुणों से ही है और चाहे हम परस्पर एक दूसरे के गुणों को न जान सके, किंतु हे मन, तुम हमारे बिना किसी विषय का ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते और तुम्हारे बिना हम भी किसी विषय का उपभोग नहीं कर सकते। श्री ब्राह्मण गीता का 7वां अध्याय समाप्त। श्री ब्राह्मण गीता 8वां अध्याय। ब्राह्मण बोला, हे प्रिय, इस ही विषय का वर्णन 5 होताओं के संवाद रूप उपाख्यान से भी प्राचीन आचार्यों ने कहा है। प्राण, अपान, उदान, समान और व्यान, ये 5 होता है और इस विषय को ही प्राचीन आचार्यों ने उत्तम तत्व कहा है। ब्राह्मणी बोली, महाराज, 7 होताओं के उपाख्यान से जिस विषय का आपने वर्णन किया है उसे मैं सुन चुकी हूँ। अब उससे उत्तम जो 5 होताओं का उपाख्यान है उसे सुनाइए। ब्राह्मण बोला, हे सुभगे, वायु प्राण के द्वारा पुष्ट होकर अपान रूप, अपान से पुष्ट होकर व्यान रूप, व्यान से पुष्ट होकर उदान रूप, उदान से पुष्ट होकर समान रूप हो जाता है। अर्थात वायु ही शरीर में स्थान भेद से 5 प्रकार का हो जाता है। मुख और नासिका के द्वारा जो वायु शरीर में आता है उसे प्राण, गुदा आदि इंद्रियों से जो वायु शरीर से बाहर निकलता है उसे अपान, नाभि में रहने वाला वायु को समान, संपूर्ण शरीरस्थ वायु को व्यान और कंठस्थ वायु को उदान कहते हैं। एक समय यह 5 प्राण प्रजापति के पास गए और बोले, महाराज, जो हम में श्रेष्ठ है उसे बतलाइए, फिर हम उसे ही श्रेष्ठ समझा करेंगे। ब्रह्मोवाच, प्रजापति ब्रह्मा बोले, जिसके शरीर में से निकल जाने पर अन्य भी निकल जाते हैं और जिसके आ जाने से यह फिर आ जाते हैं, वही तुम सब में श्रेष्ठ है। यही नियम इसका निर्णय करेगा। प्राण उवाच, प्राण बोला, मेरे चले जाने पर शरीर में अन्य अपान आदि नहीं रहते और मेरे आ जाने पर यह सब आ जाते हैं, इसीलिए मैं श्रेष्ठ हूं। देखो, मैं जाता हूं। ब्राह्मण बोला, यह कहकर प्राण चला गया और फिर आ गया। तब उससे समान और उदान ने कहा, हे प्राण, तू इस संपूर्ण शरीर में हमारी तरह व्यापक नहीं है, इसीलिए तू श्रेष्ठ नहीं है, क्योंकि तेरे बिना भी हम शरीर में रह सकते हैं, केवल अपान ही तेरे बस में है। तब अपान ने कहा, अपान बोला, मेरे चले जाने पर औरों की स्थिति नहीं हो सकती और मेरे आ जाने पर सब आ जाते हैं, इसीलिए मैं श्रेष्ठ हूं। देखो, मैं जाता हूं। ब्राह्मण बोला कि तब व्यान और उदान ने कहा, हे अपान, तुम श्रेष्ठ नहीं हो, केवल प्राण ही तुम्हारे वश में है। अपान फिर आ गया। तब व्यान ने कहा कि जिस कारण मैं श्रेष्ठ हूं वह सुनो। मेरे चले जाने से सब चले जाते हैं, मेरे आ जाने से सब आ जाते हैं, इसीलिए मैं श्रेष्ठ हूं। देखो, मैं जाता हूं। ब्राह्मणी बोली, तब व्यान चला ब्राह्मण बोला, तब व्यान चला गया और फिर आ गया। उस समय प्राण, अपान, उदान और समान ने कहा, हे व्यान, तुम श्रेष्ठ नहीं हो, केवल समान ही तुम्हारे बस में है। समान बोला, जिस कारण मैं श्रेष्ठ हूं उसे सुनो। मेरे चले जाने से
सब चले जाते हैं, मेरे आ जाने से सब आ जाते हैं, देखो मैं जाता हूं। समान आ गया। फिर उदान ने कहा कि जिस कारण मैं श्रेष्ठ हूं वह सुनो। मेरे चले जाने पर शरीर में कोई भी नहीं रह सकता, मेरे आ जाने पर सब आ जाते हैं, अतः मैं श्रेष्ठ हूं, देखो मैं जाता हूं। तब उदान चला गया और फिर वापिस आ गया। उस समय प्राण, अपान, समान और व्यान ने कहा, हे उदान, तुम श्रेष्ठ नहीं हो, केवल व्यान ही तुम्हारे वश में है। ब्राह्मण बोला, तब उन सब से प्रजापति ने कहा, तुम सब श्रेष्ठ हो और श्रेष्ठ नहीं भी हो, एक दूसरे से स्वतंत्र नहीं हो। सब श्रेष्ठ भी हो और सब एक दूसरे के आश्रित भी हो, अर्थात तुम में से किसी एक के लय हो जाने से तुम श्रेष्ठ हो, किंतु तुमसे कोई भी स्वाधीन नहीं है, इसीलिए श्रेष्ठ नहीं हो। जिस प्रकार एक प्राण भी स्थिर तथा अस्थिर होकर विविध स्थानों के भेद से 5 नामों को धारण करता है, इसी प्रकार एक ही आत्मा स्थान भेद से भिन्न रूपों में दिखाई देता है। तुम्हारा कर्तव्य है कि परस्पर मित्र भाव से एक दूसरे का ध्यान रखते हुए एक दूसरे की सहायता करो। श्री ब्राह्मण गीता का 8वां अध्याय समाप्त। श्री ब्राह्मण गीता 9वां अध्याय। ब्राह्मण बोला, इस विषय में एक प्राचीन उपाख्यान है जो नारद तथा देवमत ऋषि के संवाद रूप में है। देवमत ने पूछा, जब प्राणी शरीर को धारण करता है उस समय प्राण, अपान, समान, व्यान और उदान, इनमें से पहले किसकी प्रवृत्ति होती है? नारद जी बोले, जो इस प्राणी को उत्पन्न करता है और उससे भी पूर्व रहता है, उसको प्राण, द्वंद्व, तिर्यक, ऊर्ध्व और अधः कहते हैं। देवमत ने पूछा, किस कारण से यह जीवात्मा जन्म मरण के बंधन में आता है और कौन इससे पूर्व रहता है? प्राण, द्वंद्व, तिर्यक, ऊर्ध्व और अधः किसे कहते हैं? महर्षि नारद जी बोले, संकल्प से हर्ष उत्पन्न होता है, शब्द, रस तथा रूप से भी हर्ष उत्पन्न होता है। अर्थात आनंद स्वरूप परमात्मा इस संसार का असाधारण कारण है और विषय वासना भी इस जगत का कारण है। तात्पर्य यह है कि सृष्टि के 2 प्रयोजन हैं, एक तो ईश्वर के गुणों की सफलता, दूसरा जीवात्मा के वासना रूप कर्मों का भोग। वासना संयुक्त अदृष्ट से जीवात्मा शरीर धारण करता है और उस शरीर से जब अदृष्ट विकृत हो जाता है तब मृत्यु होती है। पूर्व जन्म में संचित अदृष्ट और वासनाओं से जीवात्मा जन्म मृत्यु के बंधन में फंसता है और इस कार्य कारण के मध्य में जीवात्मा निवास करता है। ज्ञान से अदृष्ट उत्पन्न होता है और अदृष्ट से प्रवृत्ति उत्पन्न होती है और यही अदृष्ट और प्रवृत्ति जीवात्मा के बंधन का कारण है। यही एक मिथुन ऐसा है जो जीवात्मा को ऊंच या नीच गतियों में ले जाता है। व्यान और समान के प्रभाव से तिर्यक गति उत्पन्न होती है। श्रुति कहती है कि जीवात्मा ही कर्मों का कर्ता तथा भोक्ता है और जब यह ज्ञान की इच्छा करता है तब श्रुति के श्रेष्ठ ज्ञान को प्राप्त करता है। उस उत्तम तेज युक्त अग्नि का तमो रूप धूप और रजो रूप भस्म है, जिसमें हवि रूपी भोग्य वस्तुएं डाली जाती है और उस अग्नि रूप जीवात्मा से ही इनकी उत्पत्ति होती है। तत्ववेत्ता ऋषियों का मत है कि बुद्धि से तमोगुण तथा रजोगुण उत्पन्न होता है। प्राण और अपान अर्थात जीवन और मृत्यु ही इस अग्नि के लिए घृत रूप है। इन श्लोकों में यह बताया गया है कि यद्यपि इस संपूर्ण सृष्टि का कर्ता आनंद स्वरूप परमात्मा ही है, किंतु जीवात्मा के बंधन का कारण इसकी काम और वासना है। सात्विक बुद्धि को धारण करके यह जीवात्मा उत्तम गति को प्राप्त करता है और रजोगुण और तमोगुण के आश्रय से संसार में ऊंच तथा नीच गतियों को प्राप्त करता है।
ज्ञानी पुरुष जीवात्मा के बंधन के कारण को तथा इन ऊंची नीची गतियों को जानते हैं। अब मैं तुम्हें वह ज्ञान बताऊंगा कि जिससे यह जीव परब्रह्म के समीप जाता है और बंधन से छूटता है। विद्वान ब्राह्मण यह समझते हैं कि वस्तुतः जीवात्मा ज्ञान और अज्ञान, उत्पत्ति और प्रलय, कार्य और कारण में लिप्त नहीं होता, और जिस संकल्प तथा अदृष्ट के द्वारा यह बंधन में आता है वह संकल्प ही कर्मों का कारण है, और उस संकल्प को अच्छी तरह जान लेने पर ही विद्वान तत्ववेत्ताओं के हृदयों में परमात्मा का ज्ञान प्रकाशित होता है। कार्य कारण के ज्ञान और परब्रह्म के ज्ञान का ही नाम शांति है, और इस ज्ञान के उदय होने से ही हृदय में परब्रह्म का प्रकाश होता है। इस अध्याय में यह बतलाया गया है कि जीवात्मा के बंधन का कारण क्या है, और जो पुरुष इस बंधन के कारण को तत्वतः जान लेता है वही इस बंधन से मुक्त होकर शांति प्राप्त करता है। इस अध्याय में प्राण, अपान आदि शब्द उन अर्थों में प्रयुक्त नहीं हुए हैं जिन अर्थों में पहले लिखे गए हैं। यह सब अलंकारिक भाषा है, और अलंकार से ही जीवात्मा के बंधन तथा मोक्ष का कारण इस अध्याय में बतलाया गया है। श्री ब्राह्मण गीता का 9वां अध्याय समाप्त। श्री ब्राह्मण गीता 10वां अध्याय। ब्राह्मण बोला, हे देवी, इस विषय में भी 4 होताओं का एक प्राचीन उपाख्यान है। मैं अब उस यज्ञ का वर्णन करता हूं, तुम उस अद्भुत तत्व को ध्यानपूर्वक सुनो। हे बुद्धिमती, कारण, कर्म, कर्ता और मोक्ष यह 4 होता है, और यह संपूर्ण जगत इनके द्वारा आवृत्त है। यद्यपि हम पहले 10 घ्राण आदि 7 होता बतला चुके हैं, किंतु यह नहीं बतलाया कि किसका कौन कारण है, इसलिए इस विषय को अब कहते हैं, ध्यानपूर्वक सुनो। नासिका, जिह्वा, आंख, त्वचा, श्रोत्र, मन और बुद्धि यह अविद्या से उत्पन्न होते हैं। गंध, रस, रूप, स्पर्श, शब्द, विचार और ज्ञान कर्म से उत्पन्न होते हैं। सूंघने वाला, खाने वाला, बोलने वाला, सुनने वाला, विचार करने वाला और जानने वाला यह कर्ता से होते हैं। यह सकारण 7 अपने अच्छे और बुरे कर्मों का भोग करते हैं, और जीवात्मा इनका भोगता नहीं, इसीलिए यह 7 मोक्ष के भी कारण है। अर्थात जब यह बुद्धि उत्पन्न होती है कि इंद्रिय ही अपनी विषयों का भोग करती है, और जीवात्मा इन इंद्रियों से पृथक है, तभी मोक्ष प्राप्त होता है। बुद्धिमान पुरुष यह समझते हैं कि यह इंद्रिय ही अपने भोगों का भोग करती है। जो मूर्ख वस्तुतः भोग न करता हुआ भी अहंकार से यह समझता है कि मैं अपने लिए भोग करता हूँ, वह इस अहंकार से ही बंधन में फंसा रहता है। अहंकारी पुरुष ही अभक्ष वस्तुओं को खाने लगते हैं, मद्यपान करते हैं, वे अन्न को खाते हैं और अन्न उन्हें खा लेता है। इस प्रकार वे जन्म और मृत्यु के बंधन में फंसे रहते हैं। जो विद्वान पुरुष अन्न आदि का नाश करता है, अर्थात इस तत्व को निश्चय रूप से समझ लेता है कि मैं वस्तुतः भोगता नहीं हूँ, किंतु इंद्रिय भोग करती है, वह जन्म और मृत्यु के बंधन से छूट जाता है, क्योंकि उस पुरुष में सांसारिक इंद्रिय जन्य भोग किंचित भी विकार उत्पन्न नहीं करते। जो भी कुछ मन तथा वाणी आदि इंद्रियों से व्यापार होता है, उस सब को अन्न के नाम से कहा है, और उन सब को ही अग्नि में आहुति रूप से जला देना श्रेष्ठ कर्म है।
मेरे अंदर एक अत्यंत श्रेष्ठ अग्नि प्रदीप्त हो रहा है, उसमें ज्ञान रूपी अग्नि को उत्पन्न करने वाला योग रूपी यज्ञ हो रहा है। उस यज्ञ में प्राण स्तोता है, अपान स्त्रुवा है, स्त्रुवा आदि शस्त्र है। उस यज्ञ की दक्षिणा सर्वस्व त्याग है। अहंकार, मन और बुद्धि उस यज्ञ में क्रमशः होता अध्वर्यु और उद्गाता रूप से स्तुति करते हैं। सत्य वचन उस यज्ञ का प्रशास्ता है और कैवल्य दक्षिणा है। ऋग्वेद में भी इस यज्ञ का वर्णन है। इस यज्ञ के द्वारा ही जिज्ञासु पुरुष परमात्मा की प्राप्ति के लिए इंद्रियों का होम करते हैं। हे भीरु, इस यज्ञ में जिसके उद्देश्य से जिज्ञासु पुरुष सामगान करते हैं, दृष्टांत रूप से कहते हैं, उस सर्वात्मा पर ब्रह्म को तुम जानो। श्री ब्राह्मण गीता का 10वां अध्याय समाप्त।